अंबेडकर नगर में जीत के बाद सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने निकाला जुलूस। भाजपा प्रत्याशी के घर के सामने जुलूस निकालने के दौरान हुआ हंगामा। सपा विधायक लालजी वर्मा समेत 25 नामजद पर केस दर्ज। लखीमपुर खीरी में 8 से 6 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। हादसे में एक महिला बुरी तरह से झुलसी। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। तिकुनिया के मजरा टांडा गांव की घटना। निकाय चुनाव के नतीजों पर मायावती ने ट्वीट करके उठाए सवाल। लिखा, भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए। ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम पर सवाल उठाने और बैलेट से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, जीत गए तो ठीक, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन। नगर निकाय चुनावों में जीते सपा के सभी प्रत्याशियों का अखिलेश यादव ने बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, भाजपा पर निशाना साधते हुए हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह हारी है। कानपुर में धारा 144 के उल्लंघन में 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा। तीनों पार्षदों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज। रोक के बावजूद निकाला था विजय जुलूस। लखनऊ में भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल को मिले 5 लाख से ज्यादा वोट। एबीपी गंगा से बोली, कार्यकर्ता और जनता के भरोसे पर करेंगे काम। सपा बसपा के आरोपों पर बोली, ट्वीट खेलना ही विपक्षी नेताओं का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश और परेशान लोगों को दिया कार्रवाई का आश्वासन। आज आएंगे सीआईएससी बोर्ड के नतीजे। 3 बजे जारी होंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। छात्रों को बेसब्री से इंतजार। उत्तरकाशी की हर्षल घाटी से पहली बार रिवर राफ्टिंग की शुरुआत हुई है। पर्यटक अब राफ्टिंग के साथ हर्षल घाटी की खूबसूरत वादियों को कर सकते हैं दीदार। 30 जून तक राफ्टिंग का रोमांच ले सकेंगे पर्यटक। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। 2 गोली लगने से लुटेरे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया। आरोपियों के पास से हथियार, लूटा गया कैश और कई मोबाइल बरामद। बिजनौर में जेई को उपभोक्ता ने मारी गोली। हालत नाजुक, मेरठ अस्पताल रेफर। बिजली का बिल जमा न करने पर जेई ने घर की काट दी थी लाइन। बिलासपुर इलाके का मामला। कानपुर में अधेड़ की गला रेतकर निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। बिधनू के तुलसीपुर गांव की घटना। बदायूं में जयखुरानी गिरोह का शिकार हुआ युवक। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रोडवे स्टैंड के पास की घटना। बिजनौर के मुबारकपुर नवादा में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का खुलासा। नामी गिरामी कंपनी के रैपर लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा था नकली प्रोडक्ट। ड्रग विभाग ने छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के कॉस्मेटिक आइटम्स किए बरामद। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। बदायूं में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर और एक की मौत, 3 लोग घायल। हादसे के बाद भाग रहे बस चालक को पुलिस ने पकड़ा। जरीफ नगर थाना क्षेत्र की घटना। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में आरोपियों की संपत्ति अटैच की कार्रवाई शुरू। अब तक 6 आरोपियों की प्रॉपर्टी जिला प्रशासन ने अटैच की। अब इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते आरोपी। पौड़ी में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने तेजी से की कार्रवाई। शहर में 227 जगहों को किया गया चिन्हित और चौबट्टा खाल में प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज। विकासनगर में सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राजस्व विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजारों को भी हटाया गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में अब तक नहीं लगी सीटी स्कैन मशीन और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जांच में हो रही है देरी। 2.5 साल पहले विश्व बैंक ने दिए थे 5 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तरकाशी के मणिगांव में गुलदार ने महिला पर घात लगाकर हमला कर दिया। महिला की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में गश्त बढ़ाने की मांग की। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर आया भारी मलबा आने से गर्भाधार में सड़क हुई बंद और आदि कैलाश यात्रा के तीसरे दल को धारचूला में ही रोका गया। गर्मी और तापमान के बढ़ते पारे ने लोगों को घरों में कैद किया। हल्द्वानी में तापमान 35 डिग्री के आसपास। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जूस और बर्फ का ले रहे सहारा।
मैदानी इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में लगा सैलानियों का जमावड़ा। नैनी झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। बड़कोट में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर वाहनों के लिए गेट सिस्टम हुआ लागू। यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते लगने वाले जाम से निजात पाना है मकसद। 1 घंटे के अंतराल में जारी रहेगा गेट सिस्टम। बागपत में सीओ बड़ौत और आरएलडी नेताओं के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर यातायात प्रभावित होने पर सीओ ने मुकदमा दर्ज करने की दी थी चेतावनी। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने का आरोप। लोगों ने फतेहपुर कोतवाली का किया घेराव। पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर 29 साल जीती भाजपा। बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 130 मत से हराया। कर्नाटक में भाजपा की हार पर सीएम धामी ने कहा, कर्नाटक में मत प्रतिशत घटा लेकिन जनता का प्यार कम नहीं हुआ। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बोले राजम खान, अगर मैं दुनिया भर से किताब चुरा कर लाता हूं तो मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि किताब चोरी कर पढ़ने वाले तो बड़े आदमी बने हैं। उत्तराखंड में बिजली बिल से लगेगा लोगों को झटका। यूपीसीएल बाजार खरीद मूल्य पर भेजेगा बिल। अभी तक 4 रुपए प्रति यूनिट तक यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदने की अनुमति। टिहरी में NH-58 पर कैडियाला के नजदीक बस पलटी और 28 यात्री सुरक्षित, केवल एक को आई गंभीर चोट। ऋषिकेश जा रही थी बस। चंपावत में पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर कार हादसा। खाई में गिरते समय पेड़ में फंसी कार, 4 लोगों को आई मामूली चोट। पिथौरागढ़ में हत्या आरोपी की तलाश। राजस्व गांव घर की महिलाओं की हत्या कर पत्नी के साथ फरार युवक। वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कर्णप्रयाग के आदि बद्री धाम में 3 दिवसीय नौठा कौथिक जारी। आदि बद्री मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर प्रसाद खपलियाल ने किया मेले का शुभारंभ। 15 मई को होगा मेले का समापन। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेंगे जोशीमठ के पुलों की घाटी। 3 जगह कई बड़े हिमखंड ने रोक रखा है रास्ता। हिमखंड काटकर पैदल आवाजाही के लिए बनेगा रास्ता। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। स्थानीय उत्पादों के कई स्टॉल्स लगाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS सिंधु ने नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलियाना और ठंडी सड़क का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता। लखनऊ दफ्तर में सेलिब्रेशन। महोबा में प्रशासन पर मतगणना में लगा धांधली का आरोप और सपा और बसपा की प्रत्याशियों ने लगाया बेईमानी करने का आरोप। मतगणना केंद्र के पास की नारेबाजी। पीलीभीत में आस्था अग्रवाल की जीत के बाद खुशी में भाजपा समर्थकों ने निकाला जुलूस में लगाए जय श्री राम के नारे। बलिया में संत कुमार गुप्ता के जीत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताया जनता का धन्यवाद और कहा कि भाजपा की सरकार काम करती है और करती रहेगी। आगरा में काउंटिंग सेंटर पर भाजपा समर्थकों ने लगाए जय बजरंगबली के नारे। भाजपा प्रत्याशी के जीत के बाद मनाया जश्न। चित्रकूट में नगर पालिका करवी से नरेंद्र गुप्ता को मिली जीत के बाद किया जनता का धन्यवाद। कहा जनता का बहुत शुक्रिया। बस्ती नगर पालिका से सपा की नेहा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार सीमा खरे को 11,414 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीता चुनाव और विजयी घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एसके प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी की जीत। नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा जीत का सर्टिफिकेट। श्रावस्ती की नगर पालिका भिंगा में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 वोट से हराया। गोंडा की खरगोपुर नगर पंचायत से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को हराकर जीत चुकी हैं। ममता रस्तोगी के पति ने कहा, जनता ने जो विश्वास जताया उसके लिए आजीवन आभारी रहूंगा।
फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद किया अपने क्षेत्र की जनता का स्वागत और अपनी जीत को कार्यकर्ता और जनता की जीत बताया। रामपुर नगरपालिका से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सना खानम जीती चुनाव। सना खानम ने रामपुर की आवाम का किया शुक्रिया। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी से भर आई आंखें। कहा 15 साल से कर रहा था संघर्ष, जीता तो विश्वास नहीं हुआ। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार की स्वीकार। पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए हारे हम चुनाव। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर किया डांस। कांग्रेस ने जीत का श्रेय बजरंग बली को दिया। उन्नाव में गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। हादसे में एक की मौत, 2 को बचाया और गंगा कटरी उमरपुर प्रीतम इलाके में हुआ हादसा। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्योर का मामला। कर्नाटक में भारी जीत के बाद आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के नाम रेस में और मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सौंपा इस्तीफा। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमान कथा सुनने के लिए पहुंचे बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी रहे मौजूद। मनोज तिवारी ने गाए भजन। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। होटल के बाहर भीड़ हुई बेकाबू। बीजेपी नेताओं ने होटल में की बाबा से मुलाकात। मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा। देश भर में है 30 लाख फर्जी सिम कार्ड। एक शख्स ने अपने फोटो पर जारी किए 385 सिम कार्ड। पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा। फर्जी कॉल सेंटर पर भी मारा छापा। मुंबई में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में चोरी हुए गहने पुलिस ने किए बरामद। मार्च में हुआ था कार्यक्रम, 12 लोग गिरफ्तार। केरल के कोची में एनसीबी ने 15,000 करोड़ की 2,500 किलो ड्रग्स की जब्त और एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंटरस्टेट नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। 8 किलो हेरोइन के साथ 5 लाख कैश बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में अवैध धर्मांतरण का मामला आया सामने। 4 लोग गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबों को भी जब्त किया गया। आदिवासी समुदाय को बहकाने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में एक गोदाम में लगी भीषण आग और लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब और जहरीला खाना खाने से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान 13 साल की मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। एक की हालत नाजुक। गुजरात के बोटाद में झील में डूबने से 5 बच्चों की मौत। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान। झील में नहाने गए थे 5 लड़के। ओडिशा के मलकानगिरी में मिला आईईडी बम। बीएसएफ की टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया। माओवादियों की साजिश को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में वन विभाग ने जंगली भालू को पकड़ा। कई दिनों से रिहायशी इलाकों में घूम रहा था भालू। कब्रों को भी नुकसान पहुंचा रहा था भालू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड से कश्मीर तक वन वे ट्रैफिक को खोला गया। रास्ता सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद बीते 4 महीनों से बंद था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।